रमण हरि बोल। हो जय जय राधा रमण हरि बोल। दोनों हाथों को खोल लीजिए पीछे वाले जितने भक्तगण हैं और ताली बजाकर मिलकर कहिएगा। चर्चा भक्त और भगवान की श्रवण कर रहे थे महाराज। दान की बड़ी महिमा है। कहते हैं जो आप अपने निज कर्मों से कर लोगे, जो सत्कर्म कर लोगे ना, बस वही साथ जाएगा और कुछ नहीं। क्योंकि कहते हैं ना, पल से पल में क्या हो जाए मानव तेरे शरीर का, कोई पता नहीं तकदीर का। कुछ पता नहीं है कि क्षण मात्र में क्या होने वाला है। इसलिए राम राम रटते रहो जब तक सुखी शरीर है ना। वृद्ध भय पछताओगे जब हाड़ हाड़ में पीर। आप जो कर रहे हो सोचते हो कि
हमको भगवान ने संपन्न कर दिया है, सुख का जीवन जीकर तब जाएंगे। और सही बता रहे हैं आपको, जब सुख के दिन आते हैं ना वो बहुत जल्दी व्यतीत हो जाते हैं, दुख काटे नहीं कटता है। जितने बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं उनसे पूछो, इतना शरीर में दर्द होता है कि राम राम चाह कर भी पड़े पड़े नहीं ले सकते, क्योंकि शरीर काम नहीं कर रहा। इसलिए कहते हैं, इसीलिए कहते हैं कि जब तक जिंदगी है भगवान का नाम ले लो, अच्छे कर्म कर लो, बस यही आपको भवपार कर देंगे। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। आप कहोगे दूसरा कौन होगा? मेरा बेटा होगा, मेरी बेटी होगी, पत्नी होगी, मेरा परिवार होगा, मेरे सब अपने होंगे, कोई किसी का नहीं होता है। ये जितने हमारे आपके रिश्ते नाते में बंध के आते हैं ना धरती पर, वो सब हमारे कर्जदार हैं या फिर हम उनके कर्जदार हैं। जिस दिन हिसाब बराबर हो जाएगा छोड़कर चला जाएगा। इसीलिए कहते हैं ये जो कुछ भी मिला है वो सब यही मिला है और यही छूट जाता है। भगवान जैसे भेजते हैं वैसे ही बुला लेते हैं। महाराज, क्या तू लेके आया है, क्या तू लेके जाएगा, क्या तू लेके आया है, क्या तू लेके जाएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। जब तलक ये सांसें हैं तब तलक ये रिश्ते हैं। हो जब तलक ये सांसें हैं तब तलक ये रिश्ते हैं। जब तलक ये सांसें हैं तब तलक ये रिश्ते हैं। सांस रुक गई तो फिर, सांस रुक गई तो फिर रिश्ता टूट जाएगा। क्या तू लेके आया है, क्या तू लेके जाएगा।
इसीलिए कहते हैं महाराज, कहते हैं हम सब माता पिता को तो मानते हैं पर माता पिता की नहीं मानते। माता पिता को बहुत मानते हैं और मानते भी कैसा है, कभी कभी भक्ति में डूब जाते हैं तो माया से पीछा छुड़ाते हैं कि घर में माता जी भले प्यास के कारण पड़ी हो, एक गिलास पानी मांगे तो बेटा जी बाहर चले गए और रोड पर जाकर के शरबत का भंडारा करा देंगे। घर में माता ने पानी मांगा तो बाहर निकल गए, है ना। समय ऐसा चल रहा है। रामायण को तो मानते हैं, रामायण की नहीं मानते। जैसे प्रभु श्री रामचंद्र जी, उनका नियम था प्रातः काल उठ के रघुनाथ, प्रातः काल उठ के रघुनाथ, मात पिता गुरु ना वही माता। सबसे पहले माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करते थे, लेकिन आजकल प्रातः काल उठ के जब जागे और मोबाइल फोन को खोजन लागे, घर में जो साथ में रहते हैं उनसे हालचाल नहीं मिलता, और जो दूर के विदेशों में जिनकी सूरत तक नहीं देखी उनसे गुड मॉर्निंग सुबह सुबह हो जाती होगी महाराज। ऐसे ऐसे समय चल रहा है। माता पिता किस हालत में है नहीं, कोई मतलब नहीं। घर का बेटा ही स्वयं का पड़ोसी बन बैठता है महाराज। कहते हैं जो व्यक्ति माता पिता को नहीं मानते, गुरुजनों को नहीं मानते, वो मानव नहीं कहलाने के लायक है। जो माने वो मानव, जो ना माने वो मानव नहीं, वो दानव। क्योंकि ये हम नहीं कह रहे हैं, ये गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है श्री रामचरितमानस में। आपने कई बार पढ़ा होगा इस चौपाई को। माँ नहीं ना मातु पिता नहीं देवा, माँ नहीं ना मातु पिता नहीं देवा, साधु न सन करवा वही सेवा, साधु न सन करवा वही सेवा। और कहते महाराज, जिनके यह आचरण भवानी, जिनके यह आचरण भवानी, ते जानहु निश्चर सम प्राणी, ते जानहु निश्चर सम प्राणी। जो ऐसे आचरण करते हैं महाराज, उनको बताया है जिनके यह आचरण भवानी, ते जानहु निश्चर सम प्राणी। और ऐसे ऐसे लोग इस कलकाल में बहुत बढ़ गए हैं। महादेव जी देवी जी को कथा सुनाते हैं, भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को कथा सुनाते, वो बताते हैं देवी जी ऐसे ऐसे धरती पर लोग बढ़े। कैसे कैसे हो बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, हाँ झेलम पट पर धन बलदारा। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम
भगवान भोलेनाथ बताते हैं माता पार्वती से कि ऐसे ऐसे अधर्म बढ़ गया। कहते हैं बाढ़ है खल बहु चोर जुआरा। खल माने दुष्ट, इतनी अधिकता बढ़ गई, दुष्टों की दुष्टता बढ़ गई महाराज, अधर्म बढ़ गया। जुआरी शराबी इत्यादि व्यभिचारी सब बढ़ गए। आपको पता है ना कि जुआ खेलने से पांडव सब कुछ हार गए थे, पूरी महाभारत हो गई है ना, लेकिन फिर भी आंखें नहीं खुली लोगों की, आज भी बहुत चलता है। तो कहते हैं बाढ़ है खल बहु चोर जुआरा और जेलम पट पर धन परदारा। दूसरों के धन पर नीति खराब करने वाले ऐसे ऐसे लोग, अपनी वस्तु चाहे जितनी बढ़िया हो वो नहीं अच्छी लगेगी, दूसरे की बढ़िया लग जाएगी वस्तु। तो ये चाहे माताओं बहनों की बात हो चाहे भक्तों की बात हो, माताएं बहनें अपनी चाहे बढ़िया ऑनलाइन रोज मंगा मंगा के पहने, लेकिन नहीं दूसरे की सस्ती होगी तब भी अच्छी लग जाएगी। माताओं बहनों की बात नहीं करें, इधर भी हिस्सा बहुत बड़ा है। मोबाइल फोन अगर बढ़िया है, पैसा एक ना पड़े हो उसमें, हाँ बैलेंस भले ही ना हो, लेकिन भले ही किसी का फोन ना आ रहा हो, एक दो बार जेब से बाहर निकालेंगे जरूर जब तक सामने वाले की नजर ना पड़ जाए। ये होता है महाराज। तो महाराज कहने का मतलब ये है, भगवान ने समझाया ऐसे ऐसे लोग बढ़ गए। कहते हैं जब इतना अधर्म बढ़ गया कि पृथ्वी माता व्याकुल हो गई। अतिशय देख धर्म के ग्लानि और परम सभीत धरा अकुलानी। पृथ्वी माता व्याकुल हो गई, क्या होगा, इतना पाप का भार बढ़ गया है, कहां लेकर जाएंगे हम। तब धेनु रूप धरि हृदय बिचारी गई तहां जहां सुर मुनि झारी। छा गई। मन में सोचा क्या करूं, तो धेनु रूप धरी, गाय का रूप लिया, हृदय बिचारी और गई तहां जहां। कौन कौन है, सुर मुनि झारी। यहाँ तक कि देवतागण भी बड़े हैरान परेशान है, क्या करें, अब पूजा पाठ का नाम निशान नहीं रहा जा रहा, क्या करें। सभी संत महात्मा इत्यादि सब परेशान। अब तो इतना अधर्म बढ़ गया, भजन तक नहीं हो पा रहा, क्या करें। चतुरानन के पास पहुंची महाराज, ब्रह्मा जी ने उपाय बताया, विश्वास करो, धीरज धरो, अब कोई डर की बात नहीं है। जब एक साथ चहुओर से त्राहिमाम जब गूंजेगा तो आखिर सह सकते हैं नाथ कब सद भक्तों की भीड़, भगवान कब तक नहीं सुनेंगे। तो सबने एक आवाज लगाई, निर्बल के प्राण पुकार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। श्वासों के स्वर झन तार रहे,
जाता और दीनों का कठिन कष्ट सुनाया नहीं जाता। महाराज पृथ्वी माता ने कहा, हे प्रभु आखिर कब तक ऐसा होता रहेगा, कब तक हम सहते रहेंगे। महाराज कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे, जब मेरे प्राण चले जाएंगे क्या तब आओगे। देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए, देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए, देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए। आ जा रे अब मेरा मन घबराए, देर न हो जाए, देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए, देर न हो जाए कहीं, देर। पृथ्वी से पाप भार उठाया नहीं जाता, उठाया नहीं जाता। पृथ्वी से पाप भार उठाया नहीं जाता, उठाया नहीं जाता। पृथ्वी से पाप भार उठाया नहीं जाता, पृथ्वी से पाप भार उठाया नहीं जाता। दीनों का बुरा हाल सुनाया नहीं जाता, सुनाया नहीं जाता। दीनों का बुरा हाल सुनाया नहीं जाता, सुनाया नहीं जाता। मोह बंद, कलम बंद, सभी बंद कारोबार। महाराज रोने के बहाने से भी सुनाया नहीं जाता। किसी से क्या कहे क्या ना कहे पता नहीं, कौन जाके कहाँ चुगली कर दे। हाँ पता है, नारद ऋषि सतयुग त्रेता में नहीं चलते थे, तब तो चलते ही थे महाराज। और कलयुग में न जाने कितने नारद जी घूम रहे हैं। मंथरा केवल त्रेता में ही नहीं थी, मंथरा तो आज के इस युग में न जाने कहाँ कहाँ कितनी मंथरा है ना। समझदार के लिए इशारा काफी है महाराज। वही बात पृथ्वी माता कहती है कि हम किससे क्या कहें पता नहीं, कौन सज्जन है कौन धूर्त बना बैठा है, इसलिए किसी से क्या कहें कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो महाराज कहते हैं, भगवान सांत्वना देते हैं, आकाशवाणी होती है प्रभु कहते हैं, भक्तों तुम सब निश्चिंत रहो, अब तुम्हें न कोई भय होगा। अब कोई डर नहीं होगा, क्योंकि यह धरती होगी रंग भूमि, धरणीधर का अभिनय होगा। विश्वास करो, धीरज धारो, निश्चर का काल आ रहा है, भूतल का भार हटाने को फिर पृथ्वी पार आ रहा है। भगवान ने कहा मैं आऊंगा शीघ्रातिशीघ्र। कब और कहा? तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, महाराज भगवान किसके वहां आएंगे? कश्यप अदिति महातप की, जीवन पर्यंत जब अपनी तपस्या करते हैं ना, तो भगवान प्रसन्न होकर वरदान देते हैं। उन्होंने भगवान को देखा, बड़े प्रसन्न लगे भगवान, भगवान बड़े सुंदर लगे। कहते हैं तो भगवान को अपना
त्रेता युग में महाराज दशरथ और माता कौशल्या बनकर धरती पर आ चुके हैं। तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं महाराज, ते दशरथ कौशल्या रूपा हो, कौशलपुरी प्रगट नर भूपा, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय। भगवान ने सांत्वना दिया, तिन्ह के गृह अवतरी हो जाई। कौन कौन? रघुकुल तिलक सुचारु भाई। मैं अकेला नहीं जाऊंगा, मैं अपने 4 भाई समेत जाऊंगा, मतलब मैं जाऊंगा, मेरे 3 भाई बन के हो जाएंगे। कहते हैं महाराज प्रभु ने सांत्वना दिया तो कहते हैं वही बात सांत्वना दिलाई गई कि जितने भी धरातल के जीवात्माएं हैं सबको यथास्थान पहुंचा दिया, चिंता मत करना, मैं जल्दी आऊंगा। आज प्रभु की प्रतीक्षा करने लगे हैं तब से। और हुआ क्या है? कहते हैं महाराज राजा दशरथ जी सारे शुभ हैं, चक्रवर्ती सम्राट हैं, आप सब जानते हैं, अयोध्या के नरेश हैं, 3 रानियां होते हुए भी संतान नहीं है। तो महाराज वही कहते हैं कि इतना कभी तो दुख नहीं हुआ, एक दिन ज्यादा ही दिल को बात समझाई तक नहीं जा रही। भगवान कहते देर है लेकिन अंधेर नहीं है। एक बार भूपति मन माही और भई गलानी मोरे सुतना। मन में बड़ा चिंता हो गई, अरे मेरे संतान नहीं है। लोग राजा महाराजा मुंह पर तो सब बड़ी नेकी बोलते हैं, लेकिन पीठ पीछे क्या बोलेंगे? निर्वंशी। तो महाराज बड़ा दुख हुआ, भई गलानी मोरे सुत नाही। तो गुरु गृह गयो तुरत महिपाला, तुरत महिपाला, चरण लागी करी विनय विसाला, चरण लागी करी विनय विसाला। गुरुजी के चरणों में प्रणाम किया। गुरुजी ने कहा महाराज अरे तुम्हारी भाग्य रेखा, मस्तक रेखा जो है ना, तुम चिंतित नजर आ रहे हो, मैं जानता हूँ, लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हारे भाग्य में 4 पुत्र लिखे हैं। गुरुदेव का मतलब मार्गदर्शन करा रहे हैं, लेकिन 4 पुत्रों को प्राप्त करने के लिए तुम्हें पुत्रेष्ठ यज्ञ करवानी पड़ेगी। इसलिए श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। आयोजन करवाया गया। महाराज यज्ञ सबके बस की बात नहीं है। हाँ, ये भगवान किसी को ही सौंपते हैं ऐसा कार्य, जिसको इस लायक समझते हैं उसी को ऐसे कार्य में सहयोग करने को अवसर मिलता है, हर किसी की बस का नहीं होता। महाराज दशरथ जी ने यज्ञ करवाई और बहुत सच्चे मन से आहुतियां डाली हैं। महाराज अग्नि देवता बड़े प्रसन्न होते हैं, जितनी जोर स्वाहा स्वाहा करते हैं अग्नि देवता बड़े प्रसन्न होते हैं, क्योंकि अग्नि देवता की पत्नी का नाम स्वाहा है। बहुत प्रसन्न होते हैं पत्नी का नाम सुन के, प्रकट हो गए, हव्य का प्रसाद दिया। राजन जाओ इनको अपनी 3 रानियों में वितरण कर दो। इसी प्रकार राजा दशरथ जी आते हैं, माता कौशल्या को आधा भाग देते हैं, उभय भाग आधे करके कहते हैं महाराज
अर्ध भाग कौशल्य दीन्हा उभय भाग आधे करके ना। फिर उसके दो हिस्से बनाए, माता कैकेयी को दिया, सुमित्रा मैया को दिया। सुमित्रा माता के हाथ से एक पक्षी वो प्रसाद लेकर उड़ गया, महाराज सब जानते हैं ना। फिर माता कौशल्या और माता कैकेयी ने अपने अपने में से थोड़ा थोड़ा हिस्सा आधा आधा निकाला। ये दो भाग अलग अलग हो गए ना, माता कौशल्या का भाग और माता कैकेयी की तरफ से दो भाग मिले, माता सुमित्रा को मिला। माताओं ने ग्रहण किया प्रसाद को और प्रभु महाराज हमारे श्री राघवेंद्र सरकार माता के अंक में प्रवेश करते हैं। कहते हैं इसी प्रकार समय अनुकूल देखा है क्या, समय बढ़ा महाराज 9 महीने पूर्ण होते हैं, अब प्रभु का अवतार होने वाला है। प्रकृति बड़ा सुंदर संकेत कर रही थी। भगवान का अवतार कब हुआ, किस तिथि को, 9वीं तिथि को महाराज। पहले तो भगवान अपने विराट रूप में ही आए और माता कौशल्या को दर्शन दिया, तो माता ने दर्शन किए, माता ने प्रणाम किया। माता को भगवान ने प्रणाम किया, वो उनको माँ समझ रहे हैं, भगवान को माता ने कहा प्रभु मैंने आपसे कहा था कि आप मेरे पुत्र बनकर आना। तो भगवान ने कहा मैंने कहा था मैया मेरे जैसा तो कोई और नहीं है, तो मुझे जैसा हूँ वैसा ही आना पड़ा, इसलिए आप मुझे स्वीकार करें। माता ने कहा माता अपनी बोली सोमति डोंगली तजहु तात यह रूपा की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा। इसलिए आप शिशु के रूप में आइए, ऐसे तो आप हमारे परम पिता लगते हो, पुत्र वाली फीलिंग नहीं आती। भगवान ने फिर अवतार लिया, माता ने जैसा कहा वैसे ही बाल स्वरूप में प्रकट होते हैं। 9वीं तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। और कहते हैं 9वीं तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मध्य दिवस अति शीतल घामा पावन काल लोक विश्रामा। ऐसे ही भगवान 9वीं तिथि को प्रकट होते हैं, मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मुहूर्त बड़ा सुंदर है, अभिजित मुहूर्त है। मध्य दिवस अति शीत न घामा और पावन काल लोक विश्रामा। तब मेरे प्रभु जगत नियंता जगदाधार प्रभु विराट रूप को छोड़कर शिशु रूप में प्रकट हो जाते हैं। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। ऐसे ही महाराज प्रभु अकेले नहीं, 3 भाई और प्रकट होते हैं और क्रमशः जा करके दासियां महाराज दशरथ जी के पास पहुंची और जाकर के कहती हैं बधाई हो महाराज, माता कौशल्या ने सुंदर से पुत्र को जन्म दिया है। इतने में दूजी आई और कहती महाराज बधाई हो, माता कैकेयी ने सुंदर पुत्र को जन्म दिया है। दूसरी आई बोली महाराज बहुत बधाई हो, मैं तो नहीं बताऊंगी क्या हुआ है, पहले कुछ मोटी मोटी न्यौछावर निकालो। महाराज दशरथ जी बोले क्या चाहिए, ये लो बढ़िया सुंदर मोतियों की हार, हीरे मणियों की हार निकाल कर दासी को दिया और कहा अब बताओ क्या है। दासी कहने लगी महाराज माता सुमित्रा ने 1 नहीं 2 पुत्रों को जन्म दिया है, आज खुशी का ठिकाना नहीं था। भाव से अयोध्या के वासी बधाई गाते हैं, आइए सुंदर सा बधाई गाते हैं। जन्मे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया, इसलिए दोनों हाथों को खोल लो। जो चाहती है माताएं कि हमारे यहाँ भी भगवान ऐसे ही आवे तो कंजूसी मत करना, ताली बजाकर मिलकर गाना। जितने इधर भक्तगण हैं आप भी जन्मे हैं चारों भैया अवध में
एक दो रुपए से मैया काम ना चलेगा, एक दो रुपए से मैया काम ना चलेगा, काम ना चलेगा मैया, काम ना चलेगा, हाँ हाँ काम ना चलेगा मैया, काम ना चलेगा। क्यों? क्योंकि छाई बड़ी महंगाई, हाँ छाई बड़ी महंगाई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। भाव से कहिए, अवध में राम आए हैं, मेरे प्रभु राम आए हैं, अवध में राम आए हैं, मेरे घर राम आए हैं, मेरे प्रभु राम आए हैं। एक बार मुझ ठार लो, ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा गा लो भाव से। जय हो। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को। आगे वाली माताएं तो गा रही, बट पीछे वाली बहुत कंजूसी कर रही है। और भक्तगण तो कह रहे हम तो खाली सुनने आए हैं, गाना थोड़ी हमको है। एक बार हाथों उठा लो भाव से। अवध में राम आए हैं, सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं, कदे कुटिया भी दुल्हन सी, अवध में राम आए हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की। इसी प्रकार प्रभु विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार, विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार, और निज इच्छा निर्मत तन माया गुण गोपाल। भगवान अपने भक्तों की रक्षा हेतु अवतार लेकर धरती पर आते हैं महाराज। इसीलिए आप ये मत समझना भगवान जब जब अधर्म बढ़ता है ना तब तब आते हैं, ये जानना, क्योंकि गीता में भी कहा था भगवान ने, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की स्थापना करने के लिए मैं युग युग में आता ही रहता हूँ महाराज, इस भारत वर्ष की भूमि पर। बोलो सच्चे दरबार की जय। आइए इसी के साथ चर्चा को ये पर विराम गति देंगे। भाव से 2 बार कीर्तन कर लीजिए, उसके बाद वाणी विराम। मिलकर दोनों हाथ से ताली बजाते हुए मिलकर कहिए, जय जय राधा रमण